Good morning, students. Myself Rohit Jangra and I am working as a PGT Geography in Suraj School, Rewari. Now, today we discuss about the Earth structure. हम ये बात करेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, इस फिगर के अंदर जो यहाँ पे है, इसके अंदर पूरा ये दिखाने की आपको कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आपका जो फिगर है ये, ठीक है, ये किस तरह से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपर जो लेयर है यहाँ पे ये, और इंटीरियर, और उसके बाद ये लेयर, और उसके बाद ये कोर पार्ट, ये सारे जो ये जो पार्ट हैं ये अलग अलग किस तरह से दिखाई देते हैं और किस पार्ट को क्या कहा जाता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ज्योग्राफी की जो लेयर हैं या ज्योग्राफिकल जो लेयर हैं अर्थ की, वो उसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, द क्रस्ट जो अपर लेयर है, इसके बारे में जैसे हम पढ़ते हैं यहीं पे पहला जो है, या ब्रिटल इन नेचर, द थिकनेस इज 5 किलोमीटर थिन अंडर द ओशियंस एंड थिक अंडर द कॉन्टिनेंट्स, 30 kilometer under the ocean and 70 kilometer under the mountains. Density is ocean floor is 3 gram per centimeter cube. Basalt means density is 2.7 gram सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे कि आपको इसको पता देख के ही या सुन के पता लग रहा है कि ये आपकी एक अपर लेयर है जो ओशन के नीचे 5 किलोमीटर तक मोटी मिल जाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि ओशन के नीचे ये 30 किलोमीटर तक मैक्सिमम, और अंडर द माउंटेन्स ये जो है 70 किलोमीटर इसकी डेप्थ मैक्सिमम हो सकती है। उसके बाद है द मेंटल, सेकेंड लेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द अर्थ। अप पार्ट से अगर हम अपर पार्ट से स्टार्ट करें तो सेकेंड ये लेयर है। उसके बाद है इट एक्सपेंड्स इट इट एक्सपेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये आपका जो मोहो डिसकंटिन्यूटी तक है वो मोहो जो डिसकंटिन्यूटी है उससे स्टार्ट होकर और जो आपका डेप्थ है 2900 किलोमीटर तक, यानी 2900 किलोमीटर तक, वहाँ तक जो आपकी लेयर है उसको कहा जाता है आपकी द मेंटल। उसके बाद है द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एस्थनोस्फीयर। एस्थनो वीक इट एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर। मतलब आप अगर मैं बात कहूँ तो मेंटल जो है उसको भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो अपर पार्ट है उसको एथनोस्फीयर कहा रहा है और ये 400 किलोमीटर तक है। उसके बाद है इट इज़ सोर्स ऑफ मैग्मा। ये जो आपका पार्ट है जो 400 किलोमीटर तक की जितनी डेप्थ है, ये सारे का सारा आपका पार्ट ऐसा है जो आपका मैग्मा का मेन सोर्स है। उसके बाद है एवरेज डेंसिटी इज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट्स थिकनेस इज 10 to 200 किलोमीटर। और अगला है आपका लोअर मेंटल इज सॉलिड स्टेट। जो लोअर जो मेंटल है वो आपका सॉलिड स्टेट के अंदर है। और उसके बाद ऊपर की जो लेयर है वो काफ़ी थिक है, लेकिन मोटी है काफ़ी, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट थोड़ी सी कमज़ोर है। उसके बाद है इट एक्सटेंड फ्रॉम द कोर पार्ट। द कोर पार्ट, ये आपका कोर पार्ट जो है ये आपकी जो मेंटल है वहाँ से स्टार्ट होकर और आपकी कोर पार्ट तक, यानी नीचे तक, जहाँ तक इन अर्थ की रेडियस है वहाँ तक जाने की कोशिश करता है। इसकी जो डेप्थ है वो है आपकी 2900 किलोमीटर टू 6300 किलोमीटर डेप्थ। आउटर कोर इज लिक्विड वाइल इनर कोर इज सॉलिड। जो आपकी आउटर कोर है यानी जो मेंटल के साथ टच करती है वो आपकी कैसी है, लिक्विड है, जबकि इनर जो कोर है सेंटर पार्ट में वो आपकी क्या है, सॉलिड है। आउटर कोर डेंसिटी इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनर कोर इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मेड ऑफ हैवी मेटल्स सच एज निकल एंड आयरन। और ये जो सेंटर पार्ट है ये निकल और फेरम जैसी आपकी जो हैवी आयरन है उसको उससे बनी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन नीफे। ठीक है, इसको नीफे भी कहा जाता है। इसी तरह से जैसे इसको निम्फे कहा जाता है, अपर लेयर को साइमा कहा जाता है, उसके अलावा अपर लेयर जो है उसको सियाल कहा जाता है, उसके अलावा साइमा कहा जाता है, और उसके नीचे ये आपकी नीफे है। उसके बाद है वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। देखो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव डोर्नेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये पहले तो वोल्केनो बता रखा है कि वोल्केनो आपका होता क्या है। तो अगर मैं वोल्केनो की बात करूँ, वोल्केनो क्या होता है, तो आप इसके अंदर देखोगे कि वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस एसिड्स और मोल्टन रॉक्स मटेरियल लावा एस्केप टू द ग्राउंड। किसी एक पॉइंट से, ऐसी जगह से जहाँ से आपका इंटरनल पार्ट से आपका जो लावा है, ठीक है, वो बाहर जब निकलता है तो उसको कहा जाता है आपका वोल्केनो। अब वोल्केनो तीन टाइप के हैं। एक तो आपका एक्टिव वोल्केनो होते हैं। ये एक्टिव वोल्केनो आपके वो
वोल्केनो होते हैं जो लगभग साल में हर दिन या 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में ये एक्टिव रहते हैं। इस तरह के जो वोल्केनो होते हैं उसमें एक टाइम के बाद एक जो विस्फोट है, या ये कहूँ कि जो मैग्मा का बाहर निकलना है वो चलता रहता है। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्टिव वोल्केनो। उसके बाद आपके जो अदर 2 टाइप ऑफ वोल्केनो हैं उसके अंदर है आपका पहला जो है वो है डोरमेंट। दीज वोल्केनो आर ऑल्सो कॉल्ड द स्लीपिंग वोल्केनो। ये आपके वो वोल्केनो हैं डोरमेंट वोल्केनो जिनको स्लीपिंग वोल्केनो कहा जाता है, मतलब सोए हुए वोल्केनो कहा जाता है। ये वोल्केनो काफ़ी साल पहले फटे थे, अभी ये स्लीपिंग मोड में हैं। मीन्स कि इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब आपके फट सकते हैं। ठीक है, या कब इनके अंदर ब्लास्ट हो सकता है, कब इनसे लावा बाहर आ सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आपकी, तो एक आपका वोल्केनो है जिसको हम एक्सटेंट वोल्केनो कहते हैं। ये वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कभी बहुत साल पहले, कई 100 साल पहले एक बार फटे थे। उसके बाद आज तक इनके अंदर किसी तरह का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। उसके बाद इसके अंदर अगर आप देखो तो ये टाइप ऑफ वोल्केनोज हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ वोल्केनो जो आपको दिखा रखे हैं नीचे, ठीक है, इसके अंदर इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हैं। बुक के अंदर आप इजीली इसको देख कर समझ सकते हो। ठीक है, और ये सारे के सारे जो वोल्केनो हैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोल्केनो जब बाहर निकलता है तो आपकी जो शेप है, आपकी जो शेप है वो किस तरह से चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे आप शील्ड वोल्केनो कहते हो तो उसके अंदर आप देख रहे हो कि बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद है कंपोजिट वोल्केनोज है। कंपोजिट वोल्केनो के अंदर देख रहे हो कि आपकी कई कोण मिलके और ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। उसके बाद आप कोल्डेरा अगर वोल्केनो को देखोगे तो देख रहे हो आप कोल्डेरा वोल्केनो के अंदर की अपर जो पार्ट है वो उसका एक बहुत बड़ा एरिया जो है ना उसने ब्लास्ट के थ्रू क्या कर दिया है, बाहर की तरफ फेंक दिया है, जिसकी वजह से एक पूरी लेक डेवलप हो गई है वहाँ पे। ठीक है, कि कभी फ्यूचर में अगर पानी आया यहाँ पे तो फिर यहाँ पे इस रीजन के अंदर पानी भर सकता है। तो ये सारे जो वोल्केनो हैं इसके अंदर आपका शील्ड वोल्केनो दे रखा है, कंपोजिट वोल्केनो दे रखा है। इनकी सबकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं जो आपको जो आप इन रीजन से यहाँ से पढ़ के देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपके पास जो नोट सेंड करूँगा वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। उसके बाद है अगला आपका फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। देखो, ये जो इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं इस फिगर के अंदर अगर आप देखते हो तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर इस तरह से आपको बहुत से पार्ट के अंदर ये दिखाई देता है ये। ठीक है, और इस रीजन के अंदर अगर आप देखते हो तो आप देख रहे हो कि कैसे आपका वोल्केनो जो है साइड वाइज इस तरह से, इस तरफ से भी, ठीक है, इस तरह से आपका मूव कर रहा है इधर उधर। ठीक है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस तरह से आपका, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये जो आपका रीजन है, चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो, ये आप इस डायरेक्शन के अंदर देख सकते हो, नीचे से ये ऊपर आया हुआ आपका वोल्केनो देख सकते हो, इधर देख सकते हो। ये सारी की सारी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना शेप हैं। ठीक है, जो अर्थ के इंटीरियर में जहाँ पे गैप होता है वहाँ पे आपके जो लावा है वो मूव करके पहुँच जाता है। उसके बाद है आपका, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म्स की। मतलब जो इंटीरियर में वोल्केनो की लैंडफॉर्म्स हैं उसके अंदर आपकी लेपोलिथ है, सिल है, डाइक है। ठीक है, वर्टिकल लावा फॉर्मेशन आपका डाइक कह रहा है, हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ लावा आपका क्या कह रहा है, सिल कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा सिंपल सा कि जैसे जिसकी शेप है उसी के हिसाब से उसको नाम दिया गया है। और इस तरह की जो आपकी फॉर्मेशन है उसको कहा जाता है आपका लेपोलिथ, शिल और डाइक। ओके गाइज, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है बेटा, और जो बचा हुआ जो अगले आपके 2 चैप्टर हैं इसके अंदर अगली जो चैप्टर है मेन 4 चैप्टर उसके अंदर हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने ये वोल्केनो वगैरह इसलिए भी कम डिस्कस किया गया है क्योंकि आगे एक आपका चैप्टर आएगा जिसके अंदर वोल्केनो का दोबारा से जिक्र होगा। स्टडी हम बिल्कुल डीप स्टडी क्या कहते हैं इसको, वोल्केनो के बारे में वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम ने सिर्फ इसको जनरल डिस्कशन किया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो चैप्टर है उसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड लैंडफॉर्म्स है, जिसके अंदर आपकी वैगनर की थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्हीं थ्योरीज को हम बेसिकली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।